गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग अगेन इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज, फ्लक्स और टॉर्क के अकॉर्डिंग बहुत से एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो रेडी हो जाओ नोट पेन लेके और स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना और उसको अच्छे से समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे एमसीक्यूज है। फर्स्ट, आपके सामने एक डायग्राम दिया है। अब बहुत ध्यान से देखने का ट्राई करो। आपके पास ये चार्ज है दोस्तों, ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर की तरफ जाएगा, यानी ये हो गया हमारा ई। आप सब जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो उसके हिसाब से E1 मिलेगा। अगेन नेगेटिव है इसलिए उस साइड। दोस्तों दूसरा चार्ज ये रहा -2Q, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो आप देख सकते हो ये मैंने पॉइंट किया। मेरे प्यारे दोस्तों उसी लाइन पे आगे जाओगे तो ये +2Q है, प्लस है यानी पॉजिटिव का मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर जाती है, आउटसाइड होती है, इसलिए इसका भी डायरेक्शन दोस्तों यही आएगा। मेरे को समझना है तो बहुत ध्यान से अगर मैं ड्रॉ करूं दोस्तों, ये मेरा ई, आप सबने बोला 4 टाइम्स के क्यू और उसका डिस्टेंस दोस्तों डी डिफाइन किया है तो डी स्क्वायर। और मेरे प्यारे दोस्तों आप ये समझो कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों का एडिशन होगा, तो 2 + 2। दोस्तों इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, इसको मैं E1 डैश लिख दूं, सेम डायरेक्शन में है इसलिए एडिशन 4KQ बाय डी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, तो सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, यानी आपको इसका एक्स कंपोनेंट चाहिए। तो एक्स कंपोनेंट में हमें दोनों का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। आप दोस्तों देख सकते हो कि E1 डैश और E1 सब इक्वल है, तो इन सब की जगह में E लिख दूं, इसका मतलब E cos 30। दोस्तों मैंने ये पहले वाले का डन कर दिया। अब दूसरे वाले का चांस, यानी प्लस, इसका भी हम ई ही लिखेंगे, cos -30। देखो इसका प्रोजेक्शन ऊपर से लाएंगे, है ना, ऐसे लेना पड़ेगा। दोस्तों cos +30 लिखो या -30 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। cos ए कौन सा है फंक्शन, इवन फंक्शन है, तो ये डबल आया 2 टाइम्स cos 30। दोस्तों 2 वैसा का वैसा, ई की जगह आपने सिखाया 4KQ बाय डी स्क्वायर। cos 30 का मतलब √3/2। मेरे दोस्तों 2 कट हो गया, यानी मेरा आंसर आया 4√3KQ बाय डी स्क्वायर। तो दोस्तों बात यही खत्म हो जाएगी, पर ऑप्शन देखो, यहाँ पे सब जगह पे एप्सिलॉन नॉट है, तो आप सब जानते हो कि का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा आंसर 4√3 स्क्वायर, और यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 कट हो जाएगा, मेरा आंसर Q√3/पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है? यस माय डियर, सो सी इज माय राइट आंसर। ओके दोस्तों, बढ़िया एमसीक्यू है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ फिक्स्ड डायपोल मोमेंट P, जो एंगल के साथ थीटा जितना बना रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये मेरा हो गया डायपोल मोमेंट। तो आपको समझना पड़ेगा कि उसने एंगल बनाया है एक्स एक्सिस, यानी ये मेरा एक्स कंपोनेंट होगा और ये मेरा वाई कंपोनेंट। आप सब जानते हो इसकी जगह पे P cos थीटा लिख सकते हो और इसकी जगह पे P sin थीटा, ये बात तो आप सब जानते हो। अब धीरे धीरे एंटर हो, आपको ऐसा बोला है कि व्हेन सब्जेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यानी अभी मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, उसका टॉर्क टॉ, आप सब जानते हो टॉर्क का फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E। अभी पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए P1। दोस्तों P के दोनों कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, यानी PXI प्लस PYJ, क्योंकि यहां पे दोनों कंपोनेंट हो गए।
इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बोला है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, यानी ई आई कैप। दोस्तों ये डॉट प्रोडक्ट हुआ तो ये वाला कंपोनेंट नहीं आएगा सर, क्रॉस प्रोडक्ट है, यस। तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा आंसर क्या आएगा, इन दोनों को ही देखना पड़ेगा, यानी बाय जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई दोस्तों आप सबको याद होगा, जे क्रॉस आई का मतलब माइनस के कैप। यस सर, पहला केस डन। नाउ द सेकेंड केस। दोस्तों डेटा को समझना पड़ेगा। सेकेंड केस में आपको ऐसा बोला है कि दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन, तो अगेन उसका टॉर्क, इसका टॉ1 लिखते हैं, इसका टॉ2। डायपोल मोमेंट चेंज नहीं कर रहे हम, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही चेंज कर रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट के तो प्रोजेक्शन वैसे ही लिखने पड़ेंगे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करोगे, तो देखो उसकी वैल्यू पुट करो मेरे दोस्तों, √3 E1 जे कैप। तो यहाँ पे जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 E1 आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे का मतलब क्या आएगा मेरे दोस्तों, यस के कैप। बोलो मेरे पास ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डन हो गए। अब क्या करेंगे सर, ये दोनों को कंपेयर करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है। इसका मतलब टॉर्क 2 इज इक्वल टू माइनस टॉ1। दोस्तों टॉ2 ये रहा, क्या था फॉर्मूला, √3 px e के कैप माइनस टॉ1 की जगह माइनस py e के कैप। दोस्तों के कैप का माइनस माइनस प्लस ई कट, क्या आया दोस्तों, √3 इज इक्वल टू py/px। अब आपको लगे आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको दोस्तों ढूंढना है एंगल। अब बहुत ध्यान से देखो, एंगल ढूंढना है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो साइन अपॉन कॉस होगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो tan की कितनी वैल्यू आएगी, आप सबको याद है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि आप आंसर से बहुत नजदीक हो। आप देख सकते हो कि आपका आंसर 60 डिग्री, यस दैट मीन्स ए इज माई राइट आंसर। कई बार दोस्तों इसको रेडियन वाला कंसेप्ट आप सब जानते हो, तो ये भी दे सकते हैं, तो ध्यान रखना। दोनों बढ़िया एमसीक्यू थे। नेक्स्ट, अ लूप ए बी सी डी एफ ए, यानी एक बड़ा सा लूप दे दिया है। तो एक काम करो दो, आप उसको सारे पॉइंट जो दिए हैं तो अपने डायरेक्शन, आप सब जानते हो, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। चलो बारी बारी सारे पॉइंट्स को पुट करते हैं। ये फर्स्ट आपका हो गया ओरिजिन, बी एक्स कंपोनेंट पे है, इसका मतलब बी मेरा ये रहा, सी दोनों के प्लेन में है तो ये मेरा सी, और ये आ गया मेरा डी। दोस्तों आपके सामने देखो, ये आपको एक प्लेन दिखाई दे रहा है, यस सर। अब उसका आप सब जानते हो, एरिया इस तरफ होगा। दोस्तों z डायरेक्शन में है ए जेड एफ। अब एरिया क्या होगा, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो एरिया मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी ए जेड कंपोनेंट मिला 25 के कैप, ऊपर की तरफ है। दोस्तों अभी बात खत्म नहीं, ई एंड एफ भी दिया है, यानी ये हो गया आपका ई और ये हो गया जेड कंपोनेंट। दोस्तों ये दूसरा प्लेन बन रहा है, देखो YZ प्लेन, और इसका इस तरफ आएगा, यानी दोस्तों ये मेरा x कंपोनेंट होगा, तो 25 आई कैप। ओह, अब हमें रिजल्टेंट एरिया, तो एरिया को देखो दोस्तों, दो ही कंपोनेंट आपके पास आए, AXI एंड AZK। अब एरिया मिलने के तुरंत बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, देख सकते हो। क्या करना है, आपको फ्लक्स ढूंढना है। दोस्तों फ्लक्स का फॉर्मूला आप सब जानते हो, फैबा। क्या था फॉर्मूला, फैबा। बी की वैल्यू दोस्तों पुट कराओ तो 3 आई कैप प्लस 4 के कैप डॉट, चलो ए एक्स कितना था दोस्तों, 25 आई कैप, ए जेड
25 के कैप। तो का डॉट प्रोडक्शन, तो 25 3 जा 75, इन दोनों का डॉट प्रोडक्शन क्या आया 100। आपका आंसर स्केलर होगा 175। यस, सो बी इज माय राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूं, ध्यान से देखना और बिल्कुल सही तरीके से समझना। नेक्स्ट, आपको ऐसा बोला है कि चार्ज Q है, मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसी है, का इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है। अब दोस्तों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और आप इसको ऐसे देख रहे हो, Z ऊपर की तरफ, ये Y कंपोनेंट में फेंक, ये रहा आपका Y डायरेक्शन, ये होगा आपका X डायरेक्शन। अब समझना ये है कि सर ये स्टेटमेंट मस्त है, इट्स स्पीड विल डबल आफ्टर सम टाइम, डबल होगा। तो दोस्तों हमें याद है v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। दोस्तों y कंपोनेंट आप देख के ही समझ गए हो कि v नॉट का स्क्वायर, x कंपोनेंट आपको ढूंढना है और रिजल्टेंट डबल बोला है, यानी 2v नॉट का स्क्वायर। दोस्तों 4v नॉट स्क्वायर प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर, तो vx इज इक्वल टू √3। आपको लगे सर आप x कंपोनेंट क्यों ढूंढ के लाए, गुड क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, x डायरेक्शन में, इसलिए मेरे को उसका x कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा। चलो वो बात भी क्लियर हो गई। अब आपको टाइम में जाना है। टाइम में जाने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, यस, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी। अब दोस्तों इनिशियल x कंपोनेंट तो 0 है, फाइनल ये लेके आए आप लोग √3v नॉट, ही वैसा का वैसा। अब एक ही जगह क्या करोगे, तो कोई चिंता नहीं है दोस्तों, फोर्स के दो फॉर्मूला थे, F इज इक्वल टू मा, F इज इक्वल टू QE। आप एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाओ तो आपका आंसर A इज इक्वल टू QE बाय M आ गया मेरा दोस्तों आंसर, QE बाय M। चाहिए क्या, टाइम, तो टाइम को सब्जेक्ट बनाओ, √3v नॉट दिखाई दे रहा है, सामने ले जाओ, √3 नॉट M अपॉन QE। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके सामने ये बेहतरीन आंसर आ चुका है। अब देखो ये आंसर अवेलेबल है, यस और नो, यस माय डियर, तो ए इज माय राइट आंसर। देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही परफेक्ट न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आए, इसको पक्का करना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट दोस्तों, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर बोला है, तो आप सब जानते हो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल इक्वल होता है कि आर, के की जगह 1/4πε0 Q बाय रेडियस आर। स्फीयर के अंदर आप सबको बेटा पहले से भी याद कराऊं, जब आप स्फीयर या शेल बोलते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल कैसा होता है दोस्तों, कौन, याद रखना। अभी शेल की बात चल रही है, यानी कांस्टेंट रहेगा, यानी ये दोनों कट, इसमें से ही आंसर आएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके अंदर शेल है, चार्ज उसके प्लेट पे है, यहाँ पे चार्ज है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो बी इज माय राइट आंसर, है ना। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा बेटा, आपका इनडायरेक्टली शेल वाला कंसेप्ट हुआ, चार्ज उसकी सरफेस पे रखा हुआ है, तो इनसाइड चार्ज 0 हो जाएगा, तो ये छोटी छोटी बात आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, टू पैरेलल प्लेट, दोस्तों प्लेट बोला है पैरेलल, का मतलब आप सबको याद आ गया होगा, क्या था फॉर्मूला, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन पाई एप्सिलॉन आर। ये तो आना ही है, पक्का ही, ये तो आएगा ही। अब बात ये है कि एक तरफ पॉजिटिव है प्लस लैम्बडा चार्ज डेंसिटी, और दूसरी तरफ माइनस है, यानी यहां पे सब, और उन दोनों का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मेरे प्यारे दोस्तों 2r दिया है। अब बच्चों समझना है कि उसके मिड पॉइंट पे, देखो यहां पे लिखा है मिड पॉइंट पे क्या हो रहा है,
ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी, यानी ये मेरा हो गया E1। अब ये नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ होगी, तो दोस्तों मैं इसको E1 बोलूं, सेम स्टाइल से E2 लैम्बडा अपॉन पाई एप्सिलॉन आर। मेरे प्यारे बच्चों, सबकी डायरेक्शन सेम ही है, इसलिए इन दोनों को देखने के बाद मेरे को एडिशन करना पड़ेगा, यानी दोनों का आंसर सेम, 2 टाइम्स 2 लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मेरे प्यारे दोस्तों 2 2 कट हो जाएगा, सो लैम्बडा एप्सिलॉन नॉट आ गया हमारा परफेक्ट आंसर। सो डी इज माय राइट आंसर, यस और नो? क्योंकि देखो यहां पे 2 है, यहां पे ऊपर 2 है, इसलिए ये दोनों, अगर दोनों पॉजिटिव प्लेट होती या अगर दोनों नेगेटिव प्लेट होती तो मैं इसका आंसर 0 लाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सर्टेन रीजन एक्टिंग, हाँ देखो ये आपका इलेक्ट्रिक और स्पीयर है, उसका रेडियस ए है। एक काम करो ना दोस्तों, फ्लक्स को फाइंड करो। क्या था फ्लक्स का फॉर्मूला? फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। ई का मतलब आप लेके आए हो ई आर, और इसको आप लिख दो 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको ए बोला है इसलिए ए। बच्चों यहां पे ध्यान से देखो और थोड़ा समझना पड़ेगा, स्मॉल आर की जगह आपको ए लिखना पड़ेगा, यानी ए, और यहां भी 4 पाई स्क्वायर। तो आपका फ्लक्स क्या आया? 4 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए। मेरे प्यारे दोस्तों फ्लक्स का मैं ये फर्स्ट इक्वेशन ले, बात यहां खत्म होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला भी आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या था? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर टोटल चार्ज को मैं अभी क्यू डिफाइन कर, बोलो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए। आपको चार्ज ढूंढना है, यस और नो? चार्ज ढूंढना है, तो इन दोनों को कंपेयर करो। 2 बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई ए क्यूब। मेरे प्यारे दोस्तों क्यू को सब्जेक्ट बनाओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए टू ए क्यूब। देख सकते हो बहुत ही बढ़िया आंसर आपके सामने आ गया। क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है? यस, सो बी इज माय राइट आंसर। ओके दोस्तों, कितना बढ़िया न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल एट 30 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 30। इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका हो गया 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। टॉर्क दे दिया है 4 न्यूटन इंटू मीटर। डायपोल लेंथ यानी 2a आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। दोस्तों गलती मत करना, 2 इंटू 10⁻² मीटर, ये याद रखना पड़ेगा। व्हाट विल बी द चार्ज? दोस्तों चार्ज ढूंढ, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? सर टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको टॉर्क मैग्नीट्यूड में ही दिया है। सर इसके बाद डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2a, ई वैसा का वैसा, साइन थीटा वैसा का वैसा। चार्ज को ढूंढना है तो Q को सब्जेक्ट बनाओ, तो Q इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन 2a ई साइन थीटा। ये ई मैंने लिख दिया। चलो दोस्तों, टॉर्क आपका 4, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁵। दोस्तों 2a कितने, ये रहा 2 इंटू 10⁻⁴, सॉरी -2, गलती मत करना, सेंटीमीटर। अब ये हो गया, ये हो गया साइन थीटा। साइन थीटा यानी 1/2। दोस्तों ये 2 2 कट हो जाएगा, ये 2 बचेगा, यानी ऊपर बचा 2, 5 में से 2 कट हो जाएंगे, यानी -3। तो मेरा आंसर आया 2 मिली कूलम। 2 मिली कूलम इज माई राइट आंसर, सो डी इज माई राइट आंसर। देखो टॉर्क के भी कितने अच्छे एमसीक्यूज हैं, बहुत ही मस्त एमसीक्यू। अ व्हील हैविंग मास एम, मास कांस्टेंट, चार्ज आपको इनडायरेक्टली डायपोल रख दिया है। दोस्तों ये आपका डायपोल है,
आपको समझना है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका मतलब टॉर्क के ग्रेविटेशनल वाले फॉर्मूला को याद करूं तो R क्रॉस F, अगर इसकी रेडियस R है, F की जगह mg साइन थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। और इलेक्ट्रिक की जब बात करोगे ना तब क्या आएगा, P क्रॉस E, यानी डाइपोल मोमेंट वाला कंसेप्ट, P E साइन थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे चार्ज को लेके जाना है, यानी P की जगह लिख देंगे Q इंटू 2a, पर एक ही जगह आपको रेडियस R बोली है तो 2R E साइन थीटा। मेरे पास टॉर्क के दो इक्वेशन आ, अब बोला क्या है, देन वैल्यू ऑफ E, यानी E की वैल्यू ढूंढनी, तो बस दोनों को कंपेयर करो। R mg साइन थीटा इज इक्वल टू Q 2R E साइन थीटा। दोस्तों साइन साइन कट हो गया, अब एक R कट हो जाएगा। दोस्तों E को सब्जेक्ट बनाना है तो ये आपका mg वैसा का वैसा, ये 2Q वैसा का वैसा। आ गया हमारा आंसर mg बाय 2Q, दैट मीन्स C इज माय राइट आंसर। ओके, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू था। टॉर्क के दोनों फॉर्मूला हमने कंपेयर किए। नेक्स्ट दोस्तों, अ सर्कल रेडियस A, लीनियर डेंसिटी, चार्ज लीनियर डेंसिटी। दोस्तों टोटल चार्ज मतलब आप सब जानते हो, इंटीग्रेशन dq की जगह लैम्बडा इंटू dl, क्योंकि लीनियर डेंसिटी है, चार्ज लीनियर डेंसिटी। दोस्तों यहाँ पे 0 से 2 पाई लेंगे। क्यों लिया समझना, लैम्बडा की जगह ये वैल्यू मैंने पुट कर दी लैम्बडा 0 कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे दोस्तों dl की जगह पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं a इंटू डी थीटा। दोस्तों कैसे आया वही समझने वाली बात थी। तो देखो आपने एक सर्कल कंसीडर कर दिया दोस्तों, ये आपका पॉइंट फर्स्ट, ये आपका सेकंड। दोस्तों इन दोनों के बीच का एंगल छोटा है यानी डी थीटा। दोस्तों रेडियस आपको बोला है ए, तो रेडियस तो ये रहेगा, तो आपको ये आर्क ढूंढनी पड़ेगी, ये आपकी आर्क यानी डीएल। याद करो जब आगे हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, आर्क मतलब क्या होगा सर, आर्क डायरेक्ट नहीं आता, एल मतलब आर्क बाय रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसलिए ए इंटू। मेरे प्यारे दोस्तों कॉस को रहने दो, बाकी सब कॉमन निकाल दो, ए लैम्बडा डॉट कॉमन 0 से पाई, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, ए वैसा का वैसा, लैम्बडा नॉट ऐसा का ऐसा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों आप सबको याद होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब उसका हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई, यानी ये हो गया पाई, मेरे को टोटल चार्ज मिल गया, ये आया मेरा राइट आंसर। तो ए इज माय राइट आंसर। सेम स्टाइल से दोस्तों अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने डेटा चेंज कर दिया है, यहां पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो क्या आएगा, आपको खुद ढूंढना है। अकेला साइन थीटा लिखा तो क्या आएगा, अकेला कॉस थीटा लिखा तो क्या आएगा, वो आप सब ढूंढ के मेरे को आंसर देना, तो मैं समझ पाऊंगा कि आपका परफेक्शन सही। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स लाइक चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड, यानी आपके पास एक पोजीशन ले, इस पे 16 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है, इस पे 9 माइक्रोकूलम नेगेटिव है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो 9 से कितना दूर रखेंगे दोस्तों, मैं अगर इसको यहां पे लिख रहा हूं, इसको मैं कैपिटल क्यू बोलूं, ये एक्स पोजीशन। अब जैसे ही मैंने ये रखा आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बीच में क्यों नहीं लिखा। बीच में इसलिए नहीं लिखा दोस्तों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मेरे को नेगेटिव साइड पे ज्यादा देना होगा तब जाके ये बैलेंस होगा, क्योंकि 0 डाला है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण आएगा, इसको दोस्तों मैं E1 बोलूँ। चलो क्या लिखेंगे सर, फॉर्मूला के
Q की जगह 16 माइक्रोकूलम अपॉन ये टोटल डिस्टेंस यानी 10 प्लस एक्स स्क्वायर। याद आया के क्यू बाय आर स्क्वायर, दोस्तों सेंटीमीटर है इसलिए 10 रेज टू माइनस E1 डन। सेम स्टाइल से अगर E2 यानी इसकी बात करोगे तो ये E2 होगा कि दोस्तों मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इसलिए +9 लिखा है 10 रेज टू माइनस 6, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू चाहिए, चार्ज की डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, इस एक्स स्क्वायर 10 रेज टू। जब भी दोस्तों वर्ड आता है रिजल्टेंट फोर्स 0, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब यह है कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो दोनों को कंपेयर करते हैं, के वैसा का वैसा 16 10 रेज टू माइनस 6 और यहाँ पे 10 प्लस एक्स उसका होल स्क्वायर 10 रेज टू सेम के 9 10 रेज टू माइनस 6 है अपॉन एक्स स्क्वायर 10 रेज टू माइनस -4 -6 के ओ माय गॉड। तो यहाँ पे 6 ये 9 को नीचे लेके आओ 10 प्लस एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर। अब दोनों साइड अंडर रूट ले लो। अगेन रिपीट में मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं इसलिए पॉजिटिव कंसीडर करूंगा यानी 4/3 10 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स। मेरे प्यारे दोस्तों मल्टीप्लीकेशन करो 4x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 प्लस 3x को इधर लेके आओ यानी x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों यस ये रहा मेरा बेहतरीन आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था दोस्तों, ध्यान से देखना और पक्का करना। ऐसे ही मैं आप सबके लिए बहुत से एमसीक्यूज लेके आऊंगा, पर प्लीज दोस्तों आप मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसका मजा लीजिए। पूरा का पूरा फिजिक्स का टोटल सिलेबस मैंने आप सबके लिए दोस्तों फ्री रखा है। आप पढ़ने का आनंद उठाइए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों बाय ऑल ऑफ यू।